दोस्तों, पेश है भूतों के मेहमान। घनघोर काली रात में सड़क की सीना चीरती वह कार तेज गति से अपना सफर तय कर रही थी। कार में युवक हरीश गरीश नामक दो युवक सवार थे। व्यापार के सिलसिले में दूसरे वापस लौट रहे थे। हरीश, इस बार का दूर तो हम कामयाब है रहा। हाँ, इस बार डील ने पूरे 20-10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इसी पल तीव्र झटके खाकर इंजन बंद हो गया। क्या हुआ हरीश? गाड़ी को क्या बंद हो गई? मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा। गरीश नीचे उतरा और बोनट खोला। इंजन बहुत गर्म हो गया है। हरीश डियर, हमें कुछ घंटे रुकना पड़ेगा इस जंगल में। मजबूरी है भाई। वैसे मैंने कुछ पीछे ही रास्ता बाएं तरफ जाते देखा है। शायद उधर कोई बस्ती और आराम करने मिल जाए। पक्का बिस्की पियोगे? तो चलो सूटकेस उठा ले, इसे डिग्गी में बोतल भी है। दोनों पैदल ही आगे बढ़ चले। इधर कच्चा रास्ता है। गांव के रास्ते कच्चे ही होते हैं मेरे भाई। चलते और कुछ दूर पर बस्ती का आसार नजर आए। तुम्हारा अनुमान ठीक निकला। वे देखो, सामने बस्ती है। और सिर दी हुए बस्ती की पहली इमारत के निकट पहुंचे। यहाँ तो गांव में का स्कूल लगता है। कैसा स्कूल है यहाँ तो, जैसा बरसों से कोई पाँव नहीं रखा। तभी टॉर्च के प्रकाश में दायरा एक पेड़ पर पड़ा। अरे, ये फांसी का फंदा? हाँ, स्कूल की पेरिस में फांसी के फंदा का क्या हम? जब कोई नजर ही नहीं आएगा तो उससे हमारी बात करने पूछेंगे। आओ। कमाल है, कैसी बस्ती है। इंसान क्या जानवर भी दिखाई नहीं देता। कमाल लगता है भाई। और अचानक हरीश चिल्लाया, अरे नहीं गरीश, बस्ती वीरान नहीं है। देखो उधर घरों में हमें देख रही हैं। उन्हें अपनी ओर पाकर झाँकते पीछे हट गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। कोई सराय वगैरह मिल जाए। अजनबी, हम अजनबी, शायद कोई हमें डर नहीं है। और कुछ आगे बढ़कर एक सुनसान इमारत दिखाई दी जिसका दरवाजा खुला था। ओह, यह सराय है। हो सकता है भीतर कोई रोशनी है। ये आइए, आपका स्वागत है। दोनों भीतर प्रवेश करके सराय का बूढ़ा मालिक कह उठा, हमें यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है मियाँ? ओह, लगता है 100 वर्ष से किसी सराय में कदम नहीं रखा। जरूर मिलेगी साहब। मैं आपको यहाँ का सबसे शानदार कमरा दूंगा, मगर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, खाना हम खा चुके हैं। यह व्यक्ति भूत जैसा लग रहा है। बूढ़े बूढ़ा उन्हें पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले गया। यहाँ, यह रहा आपका कमरा। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, ठीक कहा मैंने तुम्हें। यह मौत की बस्ती है। यहाँ आज तुम दोनों की बारी है। कौन हो तुम? और बूढ़ा उसे छोड़कर नीचे चला गया। दिनेश, यह कमरा वर्षों से 100 वर्षों से पुराना लगता है। जरा पुराने फर्नीचर को देखो। हाँ यार, मुझे भी तो ऐसी गड़बड़ लगती है। मुझे शीशे में देख सकते हो क्योंकि मैं जीवित नहीं हूँ। कौन हो तुम? मतबल अभी समझाता हूँ। मेरा नाम बेलान है। शहर में घूम घूम कर खेल दिखाना मेरा पेशा था। आज से 100 वर्ष पहले इस कस्बे में अपना खेल दिखाने के लिए आया और इसी सराय में ठहरा था। यह कहते हुए बेलान छवि आईने में गायब होगी और उसको बस्ती का मैदान दृश्य आने लगा। साहिबान, कदरदान, आज आपके सामने मिस काला जादू दिखाएगा। कोई एक बालक आगे आए और भीड़ से एक बालक आगे आया। वह डरा कुछ डरा था। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं बच्चे, कुछ नहीं होगा। अब देखिए साहिबान, मेरे जादू का कमाल।
एक मिनट बाद यह गठरी बंद कर देनी और लेकिन 1 मिनट बाद अब बोरे जादू के बच्चे का दम घुट जाएगा और मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा, यह गायब क्यों हो गया। और अब बेईमान ने बोरी खोली। ओह, जादूगर ने मार डाला इसे, वह मर गया है। नहीं, मैंने इसे नहीं मारा साहब, बैग के कारण इसकी हृदय गति बंद हो गई है। मेरी बात सुनो। भीड़ रुकता न पाकर वो जादूगर भागा। बचाओ जानम बचाओ। उफ, यह यहाँ क्रोध से शांत नहीं है। इनको कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। आह, मार डालो हो, मुझे छोड़ दो मुझे, पकड़ो। और भीड़ धीरे जादूगर को घसीटती हुई गांव के स्कूल के मैदान में ले आई। इस जादूगर के बच्चे की हत्या का आरोप है, हम इसे फांसी देंगे। और अब तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, अतः मरने से पहले तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद हर रात तुम लोग इसी तरह बस्ती में एक आदमी को पकड़कर फांसी पर लटकाते रहोगे और वह बस्ती वीरान हो जाएगी। उसके निवास करने गुजरने वाले यात्रियों को फांसी दोगे। तुम्हारी आत्माएं कभी भी मुक्ति नहीं मिलती रहेगी। दुनिया तक तुम लोग अपनी यही पाप दोहराओगे। उसके बाद आईना में दृश्य हो गया और बेईमान दिखने लगा। उन लोगों ने मुझे फांसी देकर मार डाला और आज तक वे मेरे श्राप से बंधे हैं। आज बहुत दिनों बाद तुम लोग उनके हाथ लगे हो, अंत में वे तुम्हें फांसी देने की तैयारी कर रहे होंगे। आहा, अगर हमने तो किसी को क्या बिगाड़ा है, हम ये बस्ती के निवासी भी नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बस्ती में आने वाले हर व्यक्ति को मेरे श्राप को भोगना पड़ता है। बस्ती वाले तुम्हें लेने आने के लिए कुछ ही देर लगेगी, कमरे में पहुंचेंगे। और इसी के साथ विमान की छवि अदृश्य होगी। तभी बाहर से बहुत लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, यह क्या, मारो मारो। ओह, बाहर का दृश्य देखकर दोनों की रूह कांप गई। उफ, बस, मगर हम यहाँ फंस गए, हमें यहाँ से लेने आए, भागो। और आवाज़ें का शोर बहुत तेज होता चला गया। वे नीचे पहुंच चुके हैं। घबराओ नहीं, बराबर वाले कमरे में घुस जाओ। और तभी भीड़ वहाँ पहुंची। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने दूसरे दरवाजे में जाकर देखा, पकड़ो पकड़ो। और भीड़ भीतर जाते ही जगदीश एक युक्ति सुझाई दी। हरी, सूटकेस से विस्की की बोतल निकाल दो जल्दी। क्यों? कहते हैं आत्माएं आग से डरती हैं, हमें आत्माएं को भीतर कैद दरवाजे में आग लगा देनी चाहिए, हमारा पीछा नहीं करेंगी। और ग्रीस ने आग लगा दी और आग लगते ही भीतर के भयानक शोर उठा। वाह, भागो भागो। दोनों सिर पे पांव रख के भागे। शुक्र है कि हमें रोकने वाला कोई नहीं है। और तभी वे सुरक्षित वहां पहुंचे और शुक्र कार स्टार्ट हो गई। अगले ही पल वे बस्ती से दूर निकल चुके थे और रास्ते में पड़ने वाले कस्बे में रुककर सीधे पुलिस स्टेशन डोर पे पहुंचे और अधिकारी को उसने बीती घटना बताई। हमें मौत के मुंह में से निकल आए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर, मुझे तो लगता है आप कोई लोग को सपना देखा करा रहे हैं। जिस स्थान पर आप बस्ती होने की बात कह रहे हो वहाँ तो बचपन से खंडर है, देखता रहा हूँ। खंडर के सिवा बस्ती है ही नहीं। उन दोनों की जिद करके इंस्पेक्टर के साथ पहुंचा। यह देखिए, ये खंडर। असंभव, रात के हासिल हमने कुछ देखा था, वो सपना हरगिज नहीं हो सकता। हा 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 हा, मैं तो यही कहूँगा, कल रात आप भूतों की मेहमान थे। शुक्र मनाओ कि आपकी जान बच गई। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन शायद कोई हमारी इस कहानी पर विश्वास न करे। जो लोग भूतों पर विश्वास करते हैं वे तो हमारी बात पर विश्वास मानेंगे ही। पाठकों, एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, आप विश्वास करना आपके अब निर्भर है।
मंथली शराब का। हिमालय के इस दुर्गम एवं कठिन रास्तों पर यात्रा करना मौत को पंजा लड़ाने के समान है। हर मोड़ पर अनहोनी घात लगाई बैठी रहती है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, मगर मदन सिंह अभी मैं कितना ऊपर जाना होगा। हमें बस्ती के निकट पहुंच कर चुके हैं। धर्म सिंह चलते रहो। और पहाड़ी मैदान में निश्चित नागाओं की बस्ती। अजनबियों स्वागत नहीं किया जाता। क्यों आए हो तुम? हम पर्यटन है। सुना है बस्ती के निकट मारथली गुफा है, हम उसे देखने आए हैं। मारथली गुफा अजनबियों को जाना मना है, तुम लोग वापस चले जाओ। इतना खतरनाक सफर तय करने के बाद हम यहाँ पर मंथली के दर्शन बिना वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी यह जिद है तो मंत्री के दर्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन उसकी बुरी नजर न डालना। उस रात को उन्हें झोपड़े में बिताई और सुबह एक नागा उन्हें मानथली गुफा के मुहाने पर तक ले आया। बड़ा रहस्यमय स्थान है। अभी हमने देखा ही क्या, अंदर भीतर चलो। और भीतर उफ कितनी कुरूप महिला है, लेकिन इसका सुंदर और अनमोल हार तो देखो। कोबरा, उफ यह कहाँ से आया? मंथली का हार पर बुरी नजर डालने तो घाटे में रहोगे। वह हार एक श्राप का श्राप है, भयानक श्राप है। तुम कौन हो? मैं तो हार को सिर्फ निहार कर देखना चाहता था। मैं हूँ जंगू। जंगू हूँ इस गुफा का पैरी। तुम्हारी ये नियत ठीक नहीं है लगती शेरू बाबू, फौरन यहाँ से लौट जाओ। भूत की औलाद, अब तो मंथली का हार लेकर ही वह बस्ती जाऊंगा। और धर्म सिंह ने उसे गुस्सा गुफा में बाहर ले आया। मदन, क्या तुम इस हार के चक्कर में यहाँ आए हो? हाँ धर्म सिंह, मैं हार को अपनी प्रेमिका शोभना के लिए चाहता था, तो कभी मेरी प्रेमिका संगनी बनना स्वीकार करेगी। और धर्म सिंह को शोभना के विषय में बताने लगा। और रतन सिंह सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। इन आभूषणों के हीरे जवाहर तुम्हारे सुंदर और बढ़ा दिया। तुम में कोई कमी नहीं है। सच? एक कमी है मदन, मेरे गले में मंथाली का हार नहीं है। हार मुझे ला दो मंथाली, तभी मैं तुमसे ब्याह करूंगी। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं अपनी जान पर खेल कर मंथाली का हार लाऊंगा। ओह, अगर यह पहले पता होता तो तुम हार के चुराने आए हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी ना आता। और तभी उन चारों को नागाओं ने घेर लिया। तुम लोग तुरंत यहाँ से जाना होगा। हम नहीं जाएंगे तो फिर तुम्हारी लाशें यहाँ से जाएंगे। ठहरो ठहरो, तुम अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। चलो यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन मुझे हार के बिना नहीं जाऊंगा। बस्ती के व्यापारी उन दोनों को उसी समय वापस लाने बाध्य कर दिया। निकल जाओ निकल जाओ। उन्हें यात्रा आरंभ की तो जग्गू गुफा के बाहर आकर उसकी ओर देखा। वह अभी तक हार के लालच से मुक्त नहीं हुआ। बस्ती के कुछ दूर जाने पर रीब रोको धर्म। उप, अब क्या हुआ? मैं वह हार लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। मान जा मदन मान जा, वह हार मनुसार है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वह हार सौभाग्य का है, प्रतीक है। मंथाली का हार पहन कर ही मेरी शोभना मेरी दुल्हन बनेगी। तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, मुझे रोकने का कोशिश ना करो। और मदन अकेला ही मंथली की गुफा में बढ़ गया। जागू जागू समझ रहा है कि होगा कि मैं लौट कर नहीं आऊँगा। जल्दी गुफा के में आने पर बस्ती वाला भी जा चुके हैं। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं। और गुफा में प्रवेश कर गया। अगर जागू मेरे रास्ते में आया तो उड़ा दूंगा साले को। मुझे आर लेकर जाना है। और मंथाली की प्रतिमा के निकट पहुंचकर मसाल जल उठ रही है। और जागू मेरा काम आसान करने के लिए प्रकाश का प्रबंध करके गया। हा हा। और तभी ओह, यह आ गया, मुझे रोक नहीं पाएगा। और सिर्फ एक गोली।
गोली त्रिशूल की बाई झुक गई। ओह, शायद वह मिसाल बुझ गई। ओह, मेरी गोली को सांप को लगी थी, वह मर गया होगा। अचानक ही पांव पर ठोकर लगी। ओह, यह तो जागू है, इसे यहाँ किसने मारा? ओह, वह तो कोबरा कहाँ गया? चमकते हार को सांप भूल कार को देखकर वह सांप भूल गया और यही चाहिए मुझे, इसे साथ ले जाऊंगा। अगले क्षण उसकी जेब में पहुंच गया। हाँ हाँ, शोभना मेरी भी होगी। और फिर वह सिर से पाँव रख के भागा बाहर गया। और तुम अगले ही पल हुई खुशी काफी होगी। बहुत जल्दी हो तुम शहरी बाबू, आखिर मंथाली कार उतार लाए। हाँ हाँ, वह आ रहा, हट जाओ मेरे सामने। अब तुम ये रोकने नहीं जाओ, चले जाओ। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, चले जाओ। जीप की तरफ दौड़ता हुआ मदन सिंह में था। उन्हें उन्हें मुझे यह से जाने दिया क्यों? कहीं के पीछे हमला तो नहीं करेंगे? और लेकिन वह जीप तक सुरक्षित पहुंच गया। धर्म सिंह, ओह, आ गए तुम? क्या हार भी लिया? हाँ हाँ, मैं फौरन चलना चाहूँ। और फिर जीप वहाँ से रवाना होगी। मुझे आधे घंटे एयरपोर्ट में पहुंचो धर्म सिंह, फौरन शोभना के पास चला जाना चाहता हूँ। और आधे घंटे बाद मदन सिंह मेहमान भरा, मैं आ रहा हूँ शोभना। और दुल्ले की बातें सदर कर वहाँ शोभना के घर पहुंचा। मैम साहब बेडरूम में आपकी प्रतिज्ञा कर रही है। और बेडरूम में आ गई मदन, मेरा उपहार लाए? हाँ लाया हूँ। यह हार पहन कर तुम कोई कमी कभी नहीं लगेगी शोभा। तुम संसार में सबसे सुंदर स्त्री दिखाई देगी। धन्यवाद प्रिय। हार गर्दन पर राती शोभरा धूमा लगा। यह क्या शोभा? तुरंत ही धुआं छटा और शोभना का चेहरा देखकर सांसी फूल गई। मरना मर गया? यह क्या हो गया? तभी कमरे में गूंजा जागू का स्वर। शहरी बाबू, मैंने तुम्हें बताया था कि यह हार एक भयानक शराब पर प्रभाव है। इस यह शराब यही है कि यह स्त्री से पहनने की वह मंथाली की तरह कुरूप बन जाएगी और इसे आईने में देखकर वह शोभना की भांति ही बातें नहीं लगेगी। हा, ये भगवान। मन मदन के लिए यह अज्ञात जानलेवा बना और उसने अब हृदय गति रुक गई। उधर कमरा जागू और मंत्री की ठाके से गूंजने लगा। हा हा हा, मैं जो ही मैट्रिक का दाव खिल काला जादू। पूरे महीने जेब खर्च जमा करने के बाद दीपक तांत्रिक बाबा के चरणों में रख दिए। इस रविवार को महाराज मुझे काला जादू सीखने की किताब दे दो। तांत्रिक की भेंट स्वीकार कर ली। ले पुरुष, इस प्रेतों के वश में करने के लिए मंत्र लिखे। अब तू इसे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। आधी रात बीत चुकी, लेकिन दीपक तांत्रिक की लाई पुस्तक पढ़ रहा था। प्रेत वश में करने के लिए कोई भी काम कराया जा सकता है। क्या पढ़ रहे हो दीपक? पुस्तक डैडी। तुम्हें मिल ज्योमेट्री का अभ्यास करना चाहिए। 2 साल उसी के फेल होते आ रहे हो। इस बार नहीं होगा डैडी। यह यह अच्छी है, यही अच्छा है। इस बार फेल हुए तो ज्योमेट्री में फेल हुए तो तुम्हें पढ़ाई छुड़वा कर फैक्ट्री में काम करने पर लगवा दूंगा। जी डैडी। और डैडी के जाने के बाद, हाँ हाँ, इस बार मैं ज्योमेट्री में फर्स्ट आऊँगा क्योंकि मैं ज्योमेट्री का पेपर प्रेत देगा। मैं काले जादू से अपने बस में करके रख कर रहा हूँ। और उसने काले जादू की पुस्तक उठाई। पुस्तक में लिखा था प्रेत बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने से पूर्व गिद्ध सुरक्षा का घेरा बनाना आवश्यक है। पहले एक बड़ा प्रेत, उसके मध्य में छोटे छोटे दो कटते दो बुझाएं और बनाकर उसे तीसरी आकृति बनी जाए। पहले यह सामान हटाया जाए और
चौक चाक को लेकर फर्श पर रेखाएं खींचने आरंभ कर दी। प्रेत इस सुरक्षा घेरे को पार करने की मुझे क्षति नहीं पहुंचाएगा। सुरक्षा घेरे में बीच कर मंत्र का अभ्यास करना। जय भैरव। और काफी देर मंत्र का जाप करने के बाद एक कमरे में किसी का भयानक आहट गूंजा। प्रेत आ गया, मुझे मंत्र पढ़ता रहना चाहिए, जय भैरव। और अगली ही पल कमरे में धुआं का मंडप उठा, जय भैरवनाथ। और फिर धुएं से प्रेत की आकृति बाहर निकली। दीपक ने अपना बैग छुपा कर शांत स्वर में कहना आरंभ किया, हाँ, मुझे क्यों बुलाया है? मेरा एक काम कर दो, कल मेरा ज्योमेट्री का पेपर है, उस ज्योमेट्री को कमजोर हूँ। आज क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम ज्योमेट्री में वाकई बहुत कमजोर हो। प्रेत उसे सुरक्षा घेरे से पार निकट लिया आया और हाँ, प्रेत को बुलाने से पूर्व सुरक्षा का घेरा बनाना आवश्यक होता है, मूर्ख। प्रेत का शिकार बनाते हुए उसकी मस्तिष्क की अंतिम विचार उभरे। मैंने व्रत की भुजाएं बनाई थी, ये पूर्ण नहीं थी क्योंकि मेरी ज्योमेट्री कमजोर है। मुफ्त में पास होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। समाप्त दोस्तों।